के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। किसान न्याय रैली में मोदी योगी पर जमकर बरसी प्रियंका। बाबा काशी विश्वनाथ व माता अन्नपूर्णा व कुष्मांडा देवी के दरबार में लगाई हाजिरी। सुभाषपा सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर ने योगी सरकार पर बोला हमला, कहा 4.5 साल में बढ़ी है बेतहाशा महंगाई। और शारदीय नवरात्रि के चतुर्थी पर भक्तों ने माता कुष्मांडा देवी के किए दर्शन पूजन। और अब खबरें विस्तार से। प्रियंका गांधी ने किसान न्याय रैली में कांग्रेस के यूपी चुनाव अभियान का श्री गणेश किया। प्रियंका गांधी ने रैली में योगी और मोदी सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने वाराणसी में आयोजित किसान न्याय रैली में केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत सोनभद्र की घटना से की। कहा कि जब मैंने यहाँ का कार्यभार ग्रहण किया, सोनभद्र में पुलिस प्रशासन के सहयोग से आदिवासी किसानों की जमीन पर कब्जा कर लिया गया। किसानों ने विरोध किया तो 13 आदिवासियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जब मैं वहां मिलने पहुंची तो गिरफ्तार कर लिया गया। उस मामले में भाजपा के एक पूर्व विधायक भाजपा के लोग शामिल थे। अब लखीमपुर में हुई घटना में भी भाजपा के लोग शामिल हैं। जगतपुर इंटर कॉलेज के मैदान पर आयोजित न्याय रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका ने कहा कि प्रधानमंत्री लखनऊ आ सकते हैं लेकिन लखीमपुर नहीं जा सकते। प्रधानमंत्री किसानों को आंदोलनजीवी कहते हैं। प्रियंका ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने लिए 2 हवाई जहाज 16,000 करोड़ में खरीदे और 18,000 करोड़ में एयर इंडिया अपने दोस्त को बेच दी। इस देश में कोई सुरक्षित नहीं है, सिर्फ प्रधानमंत्री, उन लोग और उनके खरबपति मित्र सुरक्षित है। कहा अब देश की बात है, चुनावों की बात नहीं है। यह देश भाजपा के लोगों की जागीर नहीं है, ये आपका देश है। इस देश को आप जागरूक लोग बचाएंगे। आप किसान इस देश की आत्मा हो। आपकी मेहनत ने इस देश को महान बनाया है। जो आपको आतंकी आंदोलनजीवी कहते हैं, उन्हें न्याय देने के लिए मजबूर करिए। श्रीमती गांधी ने कहा कि किसान के बेटे हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। ये देश एक आस्था है, एक उम्मीद है। न्याय पर हमारा संविधान आधारित है, इसके लिए हम लड़ते रहेंगे। हमारी पार्टी ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। हमें जेल में डालिए, हमें मारिए, लेकिन हम लड़ना नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने हाथ उठाकर लोगों से कहा हमारे कंधे से कंधा मिलाइए, साथ खड़े होइए और परिवर्तन लाइए। क्योंकि जिस समय आप इन परेशानियों से गुजर रहे हैं, आप संघर्ष कर रहे हैं, देख लिए उसी समय प्रधानमंत्री जी के खरबपति मित्र करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा दिन में कमाते हैं और आपकी आमदनी एकदम बंद है। एक हवाई जहाज 8,000 करोड़ का था, 2 हवाई जहाज खरीदे कितने के, और इस देश की पूरी एयर इंडिया कितने में बेची, अपने खरबपति मित्रों को कितने में बेची, 18,000 करोड़ में बेची। 2 हवाई जहाज अपने लिए खरीदे 16,000 करोड़ के। इस देश की एयर इंडिया को 18,000 करोड़ के लिए अपने दोस्तों को बेच दी। कमाई नहीं है, रोजगार नहीं है, किसान त्रस्त है, नदियों के पास रहने वाला निषाद त्रस्त है, दलित त्रस्त है, महिला त्रस्त है, सब त्रस्त है। लेकिन दीदी एक बात है कि मीडिया में बहुत आता है कि हम सुरक्षित हैं, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको सच्चाई दिख रही है? इस देश में सिर्फ 2 तरह के लोग सुरक्षित हैं आज। एक जो भाजपा का सत्ताधारी नेता है वो, और दूसरा जो उसका खरबपति मित्र है। सिर्फ 2 तरह के लोग सुरक्षित हैं। नवरात्र के चौथे दिन माता कुष्मांडा देवी के दर्शन पूजन का विधान है। माता कुष्मांडा देवी का मंदिर दुर्गाकुंड में स्थित है। यहाँ माता यंत्र के रूप में विराजमान है। जगत की अधिष्ठात्री कुष्मांडा देवी का शारदीय नवरात्र के चौथे दिन दर्शन पूजन का विधान है। धर्म की नगरी काशी में इनका अति प्राचीन मंदिर दुर्गाकुंड में है। माता यहाँ यंत्र के रूप में विराजमान है। वैसे तो साल भर यहाँ माता के दर्शन को भक्त उमड़ते हैं, पर शारदीय नवरात्र के चौथे दिन इनके दर्शन का विधान है। रविवार को माता कुष्मांडा के दरबार में भोर से ही लाइन लगाई गई। भक्त मंगला आरती के बाद से दर्शन को आतुर दिखे।
सभी मां को प्रिय लाल चुनरी और अड़हुल की फूल चढ़ाकर मनोकामना मांगता दिखा। पंडित राजन शुक्ला ने बताया कि कुष्मांडा 4 जगत की अधिष्ठात्री हैं। कुष्मांडा देवी के स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा करनी चाहिए। संस्कृत भाषा में कुष्मांडा कुम्भड़े को कहा जाता है। कुम्भड़े की बलि मां को प्रिय है। मंदिर में महिलाओं की संख्या अधिक देखी गई। श्रद्धालु माता का दर्शन कोविड गाइडलाइन के अनुपालन में कर रहे थे। भक्तों ने कहा कि मां हर आपदा में अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। नवरात्र में 9 दिन में चौथे दिन मां कुष्मांडा का दर्शन होता है, जो मां कुष्मांडा का यही एक मंदिर है और आज यहाँ दर्शन का विधान है। मां का श्रृंगार होता है, अड़हुल माला फूल मखाने से। मलपुए का विशेष प्रसाद आज भोग लगता है मां को। अन्य दिनों की अपेक्षा आज के दिन मां के दर्शन के लिए जनता इतनी ललायत रहती है और इतनी भीड़ आज के दिन होती है, यहाँ की लाखों की संख्या पार कर जाती है। कुष्मांडा का चतुर्थ पूजन मां कुष्मांडा को होता है। दुनिया जानती है मां कुष्मांडा कितनी शांत स्वरूप है। कुशा के समानी को शांत कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे 3 देवता इनके नाभि में वास करें, वो है कुष्मांडा। पूरे विश्व में आप जानते होंगे कि मां कुष्मांडा एकमात्र ऐसी माता है जिनके पास कुंड स्थित है। कुंड में कहा जाता है यहाँ पे आप किसी तरह का आपको अगर प्रॉब्लम हो रहा है, शारीरिक कोई कुष्ठ, आपको कोई सफ़ेदी दाग है या विवाह नहीं हो रहा, संतान की प्राप्ति, इस तरह की सभी चीज़ों के लिए मां कुष्मांडा के पूजन अर्चना करवाया जाता है। यहाँ लोग ऐसे भी पूजा करते हैं, तंत्र मंत्र से भी लोग पूजा करते हैं कि उनकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। माँ के दरबार में आए हैं, काफ़ी अच्छी भावना है। हम चाहते ही थे कि हम माँ के दरबार में आएँ और बहुत से मन में हमारे मेरी कुछ इच्छाएं हैं जो मैं चाहती हूँ कि माता पूर्ण कर दे, इसीलिए मैं माँ के दरबार में आई हूँ दर्शन करने के लिए। और जहाँ तक कहा जाता है कि आज के दिन ये माता का बहुत महत्व है, इसीलिए आज के दिन इतनी लंबी लाइन में लग करके मैं माँ का दर्शन कर रही हूँ। और मैं माँ से बस यही कहना चाहूँगी कि मेरी जो भी इच्छाएँ हैं उनको पूर्ण कर दे। बस माँ का दर्शन करने आए हैं, आस्था मन में आए। कितनी देर से लाइन है? आधे घंटे ऊपर हो गया। तो दर्शन करके ही गए? हाँ, दर्शन करके ही गए। आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए माता जी के नवरात्र में दर्शन करने आए हैं। माता की आस्था है, माता में विश्वास है। प्रियंका गांधी ने दुर्गा कुंड स्थित माता कुष्मांडा देवी का विधिवत दर्शन पूजन किया। मंदिर के पुजारी ने उन्हें विजयी भव का आशीर्वाद प्रदान किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रविवार को नवरात्र की चौथी तिथि पर माता कुष्मांडा का विधिवत दर्शन पूजन किया। चूँकि नवरात्र के चौथे दिन माता कुष्मांडा के दर्शन पूजन का ही विधान है, इसलिए कांग्रेस महासचिव के दर्शन का महत्व ज्यादा बढ़ जाता है। गुलाबी सूट में मंदिर पहुंची प्रियंका गांधी माता के दरबार में चौथे दिन पहुंचकर बहुत खुश नजर आई। मंदिर के महंत परिवार से जुड़े चंदन दुबे ने उनका विधिवत पूजन कराया। लगभग 20 मिनट तक बीजक मंत्रों से पूजन का कार्य संपन्न हुआ। मंदिर के पुजारियों व महंतों ने उन्हें विजयी भव का आशीर्वाद दिया। मंदिर की तरफ से मंदिर के महंत राजनाथ दुबे, तारकेश्वर दुबे व विकास दुबे ने उन्हें नारियल, माता की चढ़ाई चुनरी भेंट की, जिसको ओढ़कर प्रियंका गांधी काफी खुश नजर आई। मंदिर की परिक्रमा करने के बाद वे मंदिर के दक्षिणी निकास द्वार पर स्थित कुकुटेश्वर महादेव का दर्शन की। मान्यता है कि मां कुष्मांडा का दर्शन करने के पश्चात कुकुटेश्वर महादेव का दर्शन करने से मनोकामना पूरी होती है। गिरफ्तारी कितनी मुश्किलों से हुई है। अगर माननीय प्रियंका गांधी वाड्रा ने वहां जाकर ये सब नहीं किया होता, उन किसानों के लिए नहीं लड़ी होती, तो आप और हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि गिरफ्तारी नहीं हुई होती। कितने ज़्यादा दिनों बाद गिरफ्तारी हुई है और कितनी मुश्किल से हुई है। और अभी कार्रवाई जब तक पूरी ना हो जाए, दोष साबित ना हो जाए, दोषी जेल ना चला जाए, जब तक लड़ाई कैसे ख़त्म हो जाएगी। नवरात्र में चूँकि उनका शेड्यूल बना हुआ है यहाँ आने का, उन्होंने आई और उनको जो है हम लोगों ने मंत्रोच्चार द्वारा आशीर्वाद दिया गया गर्भगृह में बैठा के, और 60 मिनट तक उनका पूजा पाठ चला और चुनरी उड़ा के उनको हम लोग आशीर्वाद दिया गया। उन्होंने माँ से प्रार्थना की कि दोबारा राज्य अगर उत्तर प्रदेश में स्थापित होता है तो मैं दोबारा आऊँगा आपको। किस विधि विधान से पूजन कराया आप लोगों ने, क्या मंत्र रहा? सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके के द्वारा मंत्र द्वारा उनको पूजा पाठ कराया गया। इसका आज के दिन क्या महत्व होता है गुरुजी? देखिए, आज चौथ का दिन है, आधे दिन चौथ बीत चुका है, कल और आज है। आज तो चौथ के दिन वो आई हैं, यहाँ माँ का दिन है, वो कुष्मांडा जी का दिन है आज वो आई हैं, तो मुझे लगता है कि माँ उसको स्मृता करेंगे। जिस समय कांग्रेस महासचिव मंदिर में दर्शन कर रही थी, उस समय आम दर्शनार्थियों का प्रवेश रोक दिया गया था। गर्मी से लाइन में खड़े दर्शनार्थियों के सब्र का जब बांध टूट गया, तब उन्होंने तथा क्षेत्रीय नागरिकों ने प्रियंका गांधी मुर्दाबाद का नारा लगाया।
लोगों ने कहा कि उन्हें माता कुष्मांडा देवी के दिवस नवरात्र के चौथे दिन ही यहां दर्शन करने नहीं आना चाहिए था। एक दर्शनार्थी ने कहा कि राहुल गांधी व प्रियंका गांधी को अब मंदिर याद आ रहा है। जब उत्तर प्रदेश में चुनाव है, हम उनका बहिष्कार करते हैं। प्रियंका गांधी ने बाबा काशी विश्वनाथ व माता अन्नपूर्णा के दर्शन पूजन कर किसानों के नाम संकल्प लिया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रविवार को बाबा श्री काशी विश्वनाथ दरबार व माता अन्नपूर्णा दरबार में हाजिरी लगाई। उन्होंने बाबा व माता से आशीर्वाद लिया। विश्वनाथ व अन्नपूर्णा मंदिर में 28 मिनट के दर्शन पूजन में किसानों के नाम संकल्प लिया। इस दौरान चौतरफा अपने नजरों से कॉरिडोर को भी देख रही थी। बाहर आने पर मंदिर की तरफ से उन्हें अंग वस्त्र व प्रसाद भेंट किया गया। बाहर आने पर दोबारा शिखर नमन किया। इसके बाद वह माता अन्नपूर्णा मंदिर पहुंची। यहां पर श्रीविधि माता का दर्शन किया। मंदिर के महंत शंकरपुरी ने माता गर्भगृह में प्रियंका को माता का तिलक लगाया। माता रानी का चुनरी भेंट कर आशीर्वाद दिया। बाहर आकर अन्नपूर्णा शिखर नमन किया। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के पास बिस्मिल्ला खां के नाती अजदार हुसैन, बन्ने खां, जाहिद हुसैन, आजाद खां ने प्रियंका गांधी का शहनाई धुन से स्वागत किया। हमारे देश की जो परंपरा है शहनाई, किसी भी चीज़ के लिए जो है शहनाई शुभ है और यही शुभ चीज़ है, इससे बड़ी कोई शुभ चीज़ नहीं है। शहनाई बनारस का एक प्राचीन, कहा जाए अति प्राचीन कला है। जी जी। और उसको आप लोग पुनर्जीवित करते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, तो ये इसके लिए जो है तो हम ही लोग तो जीवित कर रहे हैं, इसके बाद हम लोगों की पीढ़ी करेगी और जब तक हमारा देश है भारत तब तक यह शहनाई रहेगी। आज किस तरह से प्रियंका गांधी का स्वागत करेंगे शहनाई बजाकर? अब इनका स्वागत इस तरह से किया जाएगा जैसे हमारे काशी के बाबा भोलेनाथ हैं, इनका जाप है जय जय शिव शंकर जय भोलेनाथ, जय जय शिव शंकर जय भोलेनाथ, कृपा करो मुझ पे काशी विश्वनाथ। सरकार को जो झुका लेगा, इस सरकार का जो घुटने टेकवा देगा, वही उत्तर प्रदेश का नेता रहेगा आने वाले दिनों में। और प्रियंका गांधी ने उसे करके दिखाया है। पहली बार उत्तर प्रदेश में सरकार ने सरेंडर किया है, सरकार ने सरेंडर किया है और जनता देख रही है। 4 दिन उनको रखे रहे, बंद किए रहे और जमानत की आवश्यकता नहीं पड़ी, खुदा हाथ जोड़ के छोड़ दिया कि अब आप निकल जाइए आप निकल जाइए। तो जो प्रियंका गांधी की ये जो उनका व्यक्तित्व दिखाई पड़ा है, जनता यही चाहती थी कि हमें ऐसा नेता मिले जो इस योगी के तानाशाही प्रवृत्ति को रोक सके, उनको घुटने टेकवा सके, उनके अहंकार को तोड़ सके। और वो प्रियंका जी ने करके दिखाया है और स्वाभाविक है कि अब उत्तर प्रदेश में बयान दूसरी हो गई है। अब अखिलेश जी भी बयान देने लगे, अभी तक नहीं बोल रहे थे, अब उन्हें भी दिक्कत हो गई। क्यों दिक्कत हो गई? 4.5 साल तो घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, इससे ज़्यादा कुछ किए नहीं। अब जब प्रियंका गांधी लड़ रही हैं, जेल जा रही हैं, तो आपको दिक्कत हो गई। तो जो लड़ेगा वो पाएगा। वाराणसी व्यापार मंडल के चाय की चर्चा कार्यक्रम का आयोजन साजन तिराहे पे आयोजित हुआ, जिसमें व्यापारियों के मेडिकल बीमा पर विशेष बल दिया गया। वाराणसी व्यापार मंडल के चाय की चर्चा कार्यक्रम की अगली कड़ी का आयोजन युवा कासे बिस्किट एवं कॉन्फेक्शनरी व्यापार मंडल द्वारा साजन तिराहे पर किया गया, जिसमें व्यापार मंडल अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा द्वारा विगत सोमवार को एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में गंभीर रूप से चोटिल युवा काशी बिस्किट कॉन्फेक्शनरी अध्यक्ष जय निहलानी जल्द स्वास्थ्य पूर्ण की कामना समस्त व्यापारियों ने की एवं उनके स्वास्थ्य के बारे में विचार विमर्श किया। इस दुखद दुर्घटना से सीख लेते हुए व्यापारियों ने मेडिकल बीमा के बारे में चर्चा की। इस अवसर पर बोलते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश निरंकारी ने ऑनलाइन कंपनियों द्वारा जीएसटी कानून खुलेआम दुरुपयोग करने की बात कही। इस कार्यक्रम में अजीत सिंह बग्गा, रमेश निरंकारी, कविंद्र जायसवाल, सुशील लखमानी, ओम प्रकाश गुप्ता, प्रभाकर सिंह, मनीष गुप्ता, संजय गुप्ता, दीप्तिमान देव गुप्ता आदि उपस्थित रहे। चाय की चर्चा में हम लोग व्यापारियों की समस्याओं को सुनते हैं और उस क्षेत्र के व्यापारी जो संगठन रखता है उसकी भी बात सुनते हैं, फिर उसके ऊपर 1 हफ्ते तक हम लोग उस पर कार्य करते हैं। आज चाय की चर्चा में विद्युत विभाग के ऊपर आरोप लगे हैं, ये व्यापारियों को, जनता को प्रताड़ित कर रहे हैं और बेवजह का त्रस्त करते हैं। इसके लिए हम लोग एमडी से समय लेके मिलने जाएंगे। दूसरा, ऑनलाइन से जो सामानों की पूर्ति होती है उसमें एफएसआई का और कोड कोई नहीं रहता और किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई केवल फैक्ट्रियों पे होनी चाहिए, न कि दुकानदारों पे।
सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के तत्वाधान में गौराकला में रविवार को वंचित पिछड़ा दलित महापंचायत का आयोजन हुआ। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के तत्वाधान में शिवपुर विधानसभा अंतर्गत गौराकला में रविवार को वंचित पिछड़ा दलित महापंचायत का आयोजन किया गया। आयोजित महापंचायत को संबोधित करते हुए प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर गो टू हेल पार्ट समाज पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने जहां एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश तथा केंद्र की सरकार पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं महापंचायत में जुटे हजारों लोगों के बीच आगामी 2022 विधानसभा चुनाव में पार्टी को मजबूत करने का संकल्प भी दिलाया। इसके साथ ही उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यदि हमारी पार्टी की सरकार बनती है तो हम सरकार में आते हैं तो हम बिजली मुक्त करेंगे, कक्षा 1 से लेकर स्नातकोत्तर तक की पढ़ाई मुफ्त करेंगे और प्रदेश में शराबबंदी करेंगे। वहीं वक्ताओं की कड़ी में संबोधन के दौरान सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सती प्रताप सिंह प्रदेश सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर का नाम लिए बगैर ही जमकर निशाना साधा। 6 दिन के बाद जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले रहा तब गिरफ्तारी हो रही है, तो इनको अहंकार हो गया है कि मंत्री का बेटा है चाहे जितने लोगों को मार दे। तो किसान भी बैठने वाला नहीं है, हम भी किसान के बेटे हैं। ये अन्याय हम लोग बर्दाश्त नहीं करते। 302 अपराधी अगर वो अपराध किया है तो उसके खिलाफ का मुकदमा लिख दिया गया तो उसको जेल में होना चाहिए। इस तरह का संरक्षण सरकार के इशारे पर नहीं होना चाहिए, इसकी हम निंदा करते हैं और ऐसी सरकार हम लोग नहीं चाहते। अपराधी कोई भी अगर अपराध करता है तो उसको तत्काल गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए ताकि और लोगों के साथ इस तरह की हरकत न कर सके। प्रियंका भी आज बिगुल फूंक रही हैं, जगतपुर से रैली को संबोधित किया है उन्होंने, प्रियंका गांधी ने। किस तरह की शुरुआत है उत्तर प्रदेश में सभी लोग अपनी अपनी ज़मीन तैयार कर रहे हैं और 2022 का चुनाव आ रहा है, तो अब किसकी बात ये जनता समझती है, कितना नंबर किसको देती है, कापी तो जनता जांचेगी। कांग्रेस भी अपना उनके बीच में अपनी बात कर रही है, बसपा सपा कांग्रेस भी कर रही है, भाजपा भी कर रही है, हम लोग भी कर रहे हैं, तो 22 में काफी जनता जाती है। और यहाँ वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। बेस्ट फंडामेंटल लैब, बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट प्लेसमेंट सेट। We are proud to be a student of JDSN. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSN. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Garwa Ghat, Banpurwa and Jagatganj, Varanasi. गंगा की लहरों से गलियों के छोर तक, जनता के जोर से बाजारों के शोर तक, सर्किट हाउस और पुलिस कमिश्नरेट तक हम करेंगे सबकी बात। देखिए मेरे साथ बनारस की बात। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। श्री काशी अग्रवाल समाज का चुनाव रद्द किए जाने से समाज के लोगों में नाराजगी है। पदाधिकारियों ने काशी अग्रवाल समाज की गरिमा को क्षति पहुंचाने की बात कही है। श्री काशी समाज एवं पंजीकृत सोसाइटी है।
जिसके सत्र 2020-23 का मतदान एवं मतगणना दिनांक 3 एवं 4 अक्टूबर 2021 को नियत था, को पूर्व सत्र के सभापति द्वारा असंवैधानिक व मनमाने तरीके से रद्द किए जाने के कारण एवं उनके दूषित मंशायुक्त कार्यकलापों से संस्था की गरिमा को गंभीर क्षति पहुंचाया जा रहा है। यह कहना था श्री काशी अग्रवाल समाज के पदाधिकारीगण संतोषी अग्रवाल, अमोद अग्रवाल, डॉक्टर मधु अग्रवाल, डॉक्टर राजेश कुमार अग्रवाल व सावित्री अग्रवाल का, जो रविवार को परांकर भवन में एक प्रेस वार्ता में बोल रहे थे। इन पदाधिकारियों ने कहा कि नामित चुनाव अधिकारी अगस्त में सरकार द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल में घोषित ढील के उपरांत व संबंधित अधिकारियों से विचार विमर्श करके एवं समाज के वरिष्ठ सदस्यों की अनुमति के बाद सन 2020 व 23 का चुनाव 3 अक्टूबर 2021 एवं मतगणना 4 अक्टूबर 2021 को कराने के लिए सहमत होते हुए दिनांक 18 सितंबर 2021 को मतदान कराने का आदेश पारित किया गया, जिसे अगले ही दिन पूर्व सभापति श्री अशोक जी अग्रवाल ने मनमाने रूप से स्थगित करवा दिया। अब सोसाइटी के समक्ष एक गंभीर संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है, क्योंकि पूर्व सत्र की सारी कमेटियां कालातीत हो चुकी हैं और सत्र का चुनाव न होने के कारण किसी नई कमेटी का गठन करना अब संभव नहीं है, जिससे सोसाइटी द्वारा संचालित स्कूल व कॉलेज इत्यादि न केवल नेतृत्व विहीन ही नहीं हो गए, अपितु इस दुष्प्रभाव के कारण श्री अग्रसेन महाजनी इंटर कॉलेज के प्रबंध समिति को सरकार द्वारा जून 2021 में कालातीत घोषित कर दिया गया है और संपूर्ण प्रबंध सरकार अपने हाथ में लेने की बात कह रही है। हम लोग चाहते हैं चुनाव जल्दी से हो और चुनाव भी टालने की जो कुत्सित प्रयास हो रही है, इसको जो है ख़त्म किया जाए और समाज में चुनाव और लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होकर के और सभी जो भी 55 पदाधिकारी हैं इसके सब लोग अपने अपने पद पर शामिल हों और अपने चुनाव अग्रवाल समाज की जो व्यवस्था है उसको संभालें। पिछली कमेटी मार्च 2020 में कालातीत हो चुकी है। कोरोना के कारण चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी, परंतु मतदान स्थगित था, जिसको निर्वाचन अधिकारी ने अनुकूल स्थिति देखते हुए आदेश लेते हुए और 3 अक्टूबर को मतदान की तिथि निर्धारित कर दी। मतदान को देखते हुए जो लोग पूर्व के पदाधिकारी हैं, जो अभी कालातीत होने के बाद भी किसी तरीके से अपने को पद पे बनाए रखना चाह रहे हैं, उन्होंने अध्यक्ष जी ने एक आदेश देते हुए सारी चुनाव प्रक्रिया को निरस्त कर दिया। उसके खिलाफ हम लोग कोर्ट गए। हाई कोर्ट में हमारे आमोद जी ने रिट याचिका दाखिल की। कोर्ट ने निर्देशित किया रजिस्ट्रार को, कुलपति जी को कि नहीं साहब, ये तो मार्च 2020 में कालातीत हो चुके हैं, आप अपनी देखरेख में आगे की प्रक्रिया करें और सारी चीज़ें करें, कमेटियों के नए गठन की प्रक्रिया करें। तो ये प्रक्रिया के तहत हमने वहाँ भी सारे लेटर मूव किए हैं और आज हम मीडिया को ये जानकारी दे रहे हैं कि इस प्रकार की अलोकतांत्रिक व्यवस्था श्री काशी अग्रवाल समाज में भी चल रही है और श्री काशी अग्रवाल समाज अब सिर्फ समाज का रूप न लेके एक बहुत बृहद रूप ले लिया है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ शाखा वाराणसी की बैठक संपन्न हुई, जिसमें संगठन का विस्तार हुआ। रविवार को उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ शाखा वाराणसी की बैठक लोक निर्माण विभाग वर्णापुल परिसर में श्री रामचंद्र गुप्ता उत्तर प्रदेश के चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ वाराणसी के जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में की गई, जिसमें जिलाध्यक्ष कृष्ण कुमार, जिला मंत्री विजय कुमार भारतीय, जिला कोषाध्यक्ष हीरा प्रसाद यादव, उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ शाखा वाराणसी का जिला कार्यकारिणी का विस्तार किया गया, जिसमें जिला संरक्षण मनिंद्र प्रसाद गुलाब राम, जिला उपाध्यक्ष महेश गौड़, गुलाब प्रसाद वर्मा, राजेंद्र प्रसाद आजाद, मीडिया प्रभारी दीपू कुमार रविशेखर, संयुक्त मंत्री प्यारे लाल राजबहादुर, सरोज मायालाल, संगठन मंत्री अक्षय लाल शर्मा, बसंत देव, प्रचार मंत्री जगदीश सोनकर, कौशल कुमार, जिला कार्यकारिणी सदस्य विजय कुमार हरिशंकर, तेज बहादुर, सुजीत कन्या, कनौजिया आदि पदों पर जिला कमेटी का विस्तार किया गया। अंत में जिलाध्यक्ष कृष्ण कुमार द्वारा सफाई कर्मचारियों की समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया, जिसमें तय हुआ कि कर्मचारियों के साथ हो रहे मानसिक उत्पीड़न को रोकने के लिए आंदोलन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी जनपद वाराणसी का चुनाव हुआ था, उसमें पूरे जिले कमेटी का गठन करनी थी और गठन करने के बाद चर्चा हुआ कि जो कर्मचारियों के साथ हो रही शोषण अत्याचार, उसमें हम लोगों ने निर्णय लिया कि कर्मचारियों के साथ जो भी हमें करना होगा, आगे की लड़ाई लड़नी होगी, हम तत्पर लड़ाई लेंगे। कुल कितने लोगों को आज प्रदान किया? आज करीब 40 पद हमने स्वीकृत किया, जिले कमेटी का गठन किया था। उनको लिए मैं संकल्प यही दिलाया कि जो मैं पद ले रहा हूँ कर्मचारियों के लिए हित की आवाज़ उठाऊंगा, लड़ाई लड़ूंगा, यही मैं संकल्प दिलाया हूँ। महासंघ के बैनर तले आज इनका कमेटी की गठित हो रही है और इनको मैं शपथ दिलाया ये जा रहा है कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र हैं
प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की ये आदेश था कि ग्रामीण सफाई कर्मी का उन्होंने प्रयाग में पैर धो करके पूजा किया था, सम्मान किया था। मैं चाहता हूं कि यहाँ के भी जो भी अधिकारी हों, ग्रामीण सफाई कर्मी सिंचाई का ड्यूटी 24 घंटा लगाया जाता है, उनके साथ शोषण न किया जाए। उनकी मांग को जो समस्या है बैठ करके वार्ता करके समाधान कराया जाए। हम किसी अधिकारी को कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। मैं ये चाहता हूं कि संगठन मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि वाराणसी हमारे प्रधानमंत्री के शासी क्षेत्र है और मिल के अपने ग्रामीण सफाई कर्मी मिलजुल के अपना काम करें। श्री श्याम परिवार की ओर से 17 अक्टूबर को महमूदगंज स्थित बंसीपट बैंकेट हॉल में नवरात्र मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अलग अलग तरीके के स्टॉल लगाए जाएंगे। श्री श्याम परिवार वाराणसी शारदीय नवरात्र के उपलक्ष्य में नवरात्र मेला का आयोजन 17 अक्टूबर 2021 दिन रविवार को बंसीपट बैंकेट हॉल महमूदगंज वाराणसी में करने जा रहा है। इस अवसर पर पत्रकार वार्ता में संस्था के अध्यक्ष राकेश अग्रवाल व संयोजिका उर्वशी पोद्दार व रितु जैन ने संयुक्त रूप से बताया कि संस्था द्वारा प्रथम बार नवरात्र मेले का आयोजन बंसीपट बैंकेट हॉल गैलेक्सी हॉस्पिटल के पास महमूदगंज वाराणसी में करने जा रहा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दीपक कुमार बजाज, निदेशक सेठ M.R. जपुरिया स्कूल वाराणसी हैं। मेले के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए राकेश अग्रवाल ने बताया कि नवरात्र मेले में विभिन्न राज्यों से आए हुए अतिथियों द्वारा अलग अलग स्टॉल लगाए जाएंगे, जिसमें कपड़े, लकड़ी के बने सामानों, हैंडीक्राफ्ट के सामानों के अलावा बच्चों के सामान व खाने के स्टॉल रहेंगे। श्याम परिवार वाराणसी शारदीय नवरात्र में नवरात्र मेले का आयोजन 17 अक्टूबर रविवार को बंसीपट बैंकेट हॉल में करने जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री दीपक कुमार बजाज, डायरेक्टर सेठ M.R. जयपुरिया स्कूल के हैं। कार्यक्रम में विभिन्न तरह के स्टॉल लगाए जाएंगे, जिसमें राजस्थान से के अलावा अन्य राज्यों से जुड़ी प्रसिद्ध चीज़ें के स्टॉल लगेंगे। हम सब मिल करके अगर साथ मिल के व्यापार करेंगे तो हम एक अच्छी ऊंचाई पे ले जा सकते हैं अपने व्यापार को। कोविड को देखते हुए जो हमें दिक्कतें आ रही हैं व्यापार करने में, उसमें ये एक मदद मिलेगी कि हम सब अगर एक दूसरे की मदद करते हुए, सहयोग करते हुए अपने व्यापार को करेंगे तो हम अच्छी तरक्की पे ले जा सकते हैं। अपने कहाँ से लोग आ रहे हैं इस पर स्टॉल लगाने? आपके यहाँ पे बनारस की सभी जो है स्टॉल के रहेंगे लोग, और आपके राजस्थान से मिलेंगे आपको। राजस्थानी हमारा मेन है, क्योंकि वहाँ की जो सांस्कृतिक प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि वुडन आइटम्स है, पूजा की सामग्री है, लड्डू गोपाल को लेकर के है, या फिर हमारा बनारसी साड़ी है, बनारस को बहुत ज़्यादा हाईलाइट। राज मंदिर स्थित श्री काशी व्यायामशाला में निःशुल्क चश्मा वितरण का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें 100 से अधिक लोग लाभान्वित हुए। कोतवाली थाना अंतर्गत राज मंदिर स्थित श्री काशी व्यायामशाला में चश्मा वितरण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में हमसफर नामक संस्था व कुबेर ऑप्टिकल द्वारा करीब 100 लोगों को निःशुल्क चश्मा वितरण किया गया। विगत दिनों गरीबों, असहायों के लिए निःशुल्क जांच शिविर लगाया गया था, उसी के तहत सबको चश्मा वितरण किया गया। संस्था के लोगों ने बताया कि आगे भी गरीब, असहायों के लिए, इस तरह के ज़रूरतमंदों के लिए शिविर लगाया जाएगा, जिसमें लोगों को लाभ मिल सके। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय पार्षद थे। यूज़ होगी कि इस तरीके के कार्यक्रम की ज़रूरत है, तो वहाँ हम कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे और उस कैंप के जरिए वहाँ के स्थानीय लोगों को, वहाँ के ज़रूरतमंदों को निःशुल्क नेत्र जांच परीक्षण शिविर के माध्यम से चश्मे का वितरण करेंगे। न केवल चश्मे का वितरण, बल्कि हमारी प्लानिंग यह है कि आँखों की जाँच शिविर में जो ऐसे लोग निकल कर आते हैं जिनके आँख में मोतियाबिंद की शिकायत हो, ऑपरेशन की ज़रूरत हो, तो हम लोगों के साथ में जो भी डॉक्टर्स की टीम है उनसे मिल करके यह कार्यक्रम तय करके निःशुल्क ऑपरेशन का भी कार्यक्रम निकट भविष्य में ऑर्गेनाइज करना है। नवरात्रि महोत्सव की तीसरी संध्या पंडित अंशुमान महाराज के सरोज वादन से शुरू हुआ, जिसमें श्रोतागण मंत्रमुग्ध हो गए। नवरात्रि महोत्सव की तीसरी शाम की सांस्कृतिक संध्या में पंडित अंशुमान महाराज के सरोद वादन से प्रारंभ हुई। सरोद वादन के मीठे मधुर स्वर ने सभी के कानों को झंकृत कर दिया। गायक गणेश पाठक ने अपने रसीले स्वर से वक्त आखिरी जब हम तेरे द्वारे आएंगे ओ मैया, तेरे पर्वत से जब हम लौट के आते हैं गाकर सभी को आह्वानित कर लगातार तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। यही नहीं, युवा गायक व्यास जी मौर्य के अम्बे मैया प्यारी प्यारी सिंह की सवारी और दर दर का भटकना छूट गया भजन गाकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। साथ ही इसके अलावा देवी भक्ति के मन से बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए शंभू बाबा गीत गाया।
आखिरी सत्र में सुश्री मांडवी सिंह ने अद्भुत कथक नृत्य प्रस्तुत कर किया, जिसका भी उपस्थित लोग जोरदार स्वागत किए। कार्यक्रम की शुरुआत में पर्यटन विभाग, आशय सेवा संस्थान व सुबह बनारस के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस 9 दिवसीय कार्यक्रम की प्रस्तावना डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह ने रखा। तदुपरांत स्वागत भाषण आत्मा विश्वेश्वर ने दिया, संचालन अंकित खत्री ने तथा संयोजन प्रमोद कुमार मिश्र व क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी कीर्तिमान श्रीवास्तव ने किया। महोत्सव की तीसरी शाम उपस्थित प्रमुख लोगों में विद्यासागर राय, मंजू मिश्रा, पवन शुक्ला, साधना वेदांती, नलिनी नयन मिश्र, विनय तिवारी, गोपाल गुप्ता, संदीप चौरसिया, जगदीश त्रिपाठी, अनूप जायसवाल, प्रांजल पांडे, विशाल शास्त्री, सुनील शुक्ला, दिलीप तुलसियानी आदि उपस्थित थे। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दें इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।